नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की। जी हाँ, हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से सोनाली फोगाट के केस को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और इस खुलासे से कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं उन्हीं की पार्टी। जी हाँ, सोनाली फोगाट की पार्टी यानी कि बीजेपी की। बता दें कि भले ही इस मामले में सोनाली फोगाट के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान पर पुलिस ने अपना शिकंजा कस लिया है, उनके साथ यहाँ पर और 4 मुख्य आरोपियों को रिमांड में लिया है, सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सोनाली फोगाट का परिवार अब कहीं ना कहीं उनके निधन को राजनीतिक चीजों से भी जोड़ रहा है। कई राजनीतिक दिग्गज चेहरों का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि सबूतों की कमी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज दबती हुई दिख रही है। यही वजह है कि अब परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। लेकिन इस बीच एक और मुद्दा निकल करके सामने आया, वो है सोनाली फोगाट की संपत्ति को लेकर। आखिरकार क्या वजह है सोनाली फोगाट के खिलाफ ये साजिश रची गई? आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ पूरी वजह है और क्यों रची गई बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के खिलाफ ये खौफनाक साजिश। सोनाली फोगाट के केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच अब यहाँ पर एक और बड़ा मामला सामने आया है। वो मामला सामने आया है सोनाली फोगाट की संपत्ति को लेकर। जी हाँ, और संपत्ति भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी सोनाली फोगाट के निधन की वजह बताई जा रही है। सोनाली के परिवार का खुलासा है कि आरोपी सुधीर सांगवान की नजर फार्म हाउस पर थी। सुधीर सांगवान महज 60,000 रुपए सालाना की लीज पर 20 साल के लिए सोनाली फोगाट का फार्म हाउस चाहता था। वो फार्म हाउस जिसकी कीमत बाजार में 6 से 7 करोड़ के करीब बताई जा रही है। ऐसे में साफ तौर पर सोनाली फोगाट के पीए पर शक जाना लाजमी है। लेकिन इस बीच परिवार लगातार सोनाली फोगाट के निधन को राजनीति से भी जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के केस में अब 10 दिन बाद परिवार वालों ने एक बड़ा कदम उठाया है। सोनाली के भाई रिंकू ने खुलकर राजनीति साजिश की तरफ इशारा किया, तो वहीं वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI यानी कि यूयू ललित को संबोधित एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने इस केस की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI को ट्रांसफर करने की मांग की। 2 दिन पहले हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी कहा गया कि उन्होंने गोवा सरकार को पत्र लिखा और CBI जांच की सिफारिश करने का आग्रह किया। विज ने कहा था कि परिवार ने सीएम से मुलाकात की और CBI जांच की मांग रखी। हमने गोवा के सीएम प्रमोद सावंत को चिट्ठी लिखकर CBI जांच करवाने का आग्रह किया है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर गोवा के सीएम की ओर से बड़ा फर्क या फिर कोई बड़ा कदम उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस घटना में सोनाली के निजी सहायक यानी कि उनके पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान समेत 2 लोगों को गोवा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है 10 दिन की, और इस दौरान कई पूछताछ भी की जा रही है, सवाल जवाब भी हो रहे हैं। इस बीच गोवा सरकार को पुलिस से मामले की जांच CBI को ट्रांसफर करने के निर्देश दे ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार सोनाली फोगाट के खिलाफ साजिश के पीछे कौन है। इसके साथ सोनाली फोगाट का केस लड़ रहे वकील ने पत्र में यह भी लिखा कि इस मामले की जांच सिर्फ गोवा पुलिस तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि अन्य राज्यों में भी इसकी जांच की जरूरत है। इस मामले में किसी ऐसी एजेंसी के हाथ में सौंपना चाहिए जो यहाँ पर इसको ज्यादा बेहतर तरीके से सुलझा सके। लगातार देखा जा रहा है कि सोनाली फोगाट का परिवार नहीं चाहता कि सोनाली फोगाट के केस को गोवा तक सीमित रखा जाए। यही वजह है कि सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि अगर अब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस मामले में CBI जांच का आदेश नहीं देते तो अब वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
इस बीच जिस तरह से सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर मंदार कंटक ने बड़ा खुलासा किया कि सोनाली फोगाट के शरीर पर करीब 46 चोटों के निशान पाए गए, वो वाकई में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है। बता दें कि एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ही ये बड़ा खुलासा सोनाली का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने किया है। इसी के साथ सोनाली का केस लड़ रहे वकील ने कहा कि सोनाली जनता के बीच एक लोकप्रिय सितारा थी, उनकी राजनीतिक गतिविधियों को भी इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ठाकर ने कहा कि गोवा पुलिस यहां सिर्फ वित्तीय जांच करने आई थी, जांच की समय बिताने की औपचारिकता की जा रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सोनाली फोगाट के निधन के पीछे राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। ये समय बिताना औपचारिकता जैसा लगता है। ये पूछे जाने पर क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है, तो सोनाली फोगाट के भाई ने साफ कहा हाँ, इसकी संभावना हो सकती है। इसीलिए लगातार सोनाली फोगाट का परिवार मांग कर रहा है कि अब इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। हालांकि अभी तक इस पर कोई बड़ा फैसला गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की ओर से नहीं किया गया है। यही वजह है कि अब परिवार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहा है। हालांकि लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री और साथ ही सरकार भी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बातचीत कर रही है। जिस तरह से अनिल विज ने एक और चिट्ठी लिखी गोवा के मुख्यमंत्री को, अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या सोनाली फोगाट के केस में वाकई कोई राजनीतिक साजिश है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं गोवा में इस केस को लेकर कई सवाल परिवार उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखा आपने कि किस तरह से सोनाली फोगाट के खिलाफ पूरी साजिश को रचा गया, और सिर्फ पीए सुधीर सांगवान ही नहीं बल्कि कई और ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं अंधेरे के पीछे छुप रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर सीबीआई जांच होती है तो और किन किन के गिरबानों पर सीबीआई अपना हाथ रखने वाली है, और जिस तरह से उनकी संपत्ति को लेकर भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अगर बात करें उनका पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर यहाँ पर मंदार कंटक ने जो खुलासा किया एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान, कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि सोनाली फोगाट के खिलाफ ये पूरी साजिश रचने वाले केवल पीए सुधीर सांगवान ही नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार और क्या कुछ खुलासे होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।